आज हम बात करेंगे मार्च में लगने वाली सब्जियों के बारे में। मेरा नाम है तनवीर अहमद, एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीज हमें कहां से मिलेंगे। तो बीज हमें रोशन सीड से मिल जाएंगे, स्काई वालों से मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा और भी शॉप हैं जो ऑनलाइन बीज सेल करती हैं, आप उनसे बीज ले सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि आपने जो सब्जियां लगानी है, गमलों का साइज़ क्या होना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो ये मैं आपको बता दूं, गमलों का साइज़ 12 इंच के करीब होना चाहिए। इससे छोटा नहीं लेना है, इससे बड़े ही आपने गमले इस्तेमाल करने हैं। हाँ, प्लास्टिक की बाल्टियाँ इस्तेमाल कर लें, वो लाइट वेट भी होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह उनको मूव करना भी आसान रहता है। उसके अंदर आप मिट्टी कौन सी डालेंगे, उसके अंदर आप मिट्टी डालेंगे भल मिट्टी, जो नर्सरियों से भी मिल जाती है। अगर नर्सरियों से नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, आप किसी भी गार्डन से मिट्टी ले सकते हैं। गार्डन उस वाले से मिट्टी उठानी है जहाँ पे घास वगैरह इजीली उग जाता है। उस घास को आप पीछे करेंगे और वहाँ से मिट्टी निकाल लेंगे। अगर आपको लगता है कि वो मिट्टी ज़्यादा चीकनी है तो उसके अंदर आप तीसरा हिस्सा रेत का मिक्स कर सकते हैं ताकि वो मिट्टी नरम हो जाए। सब्जियों के लिए मिट्टी नरम किस वजह से लेते हैं, इस वजह से ताकि पानी ज़्यादा देर तक मिट्टी के अंदर होल्ड ना रहे और इजी तरीके से ड्रेन हो सके। जो मैंने आपको बाल्टियाँ बताई हैं उनके नीचे आपने ड्रेनेज होल लाजमी कर लेने में, सुराख कर देने नीचे, छोटे छोटे से सुराख करने, और बाद में उन सुराखों के ऊपर आपने कंकर रख के फिर मिट्टी फिल करनी है ताकि जो भी बारिश का पानी इजाफी हो जाता है या आपसे पानी इजाफी डल जाता है बाल्टी के अंदर तो वो उन ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद बात करेंगे कि आप सब्जियां कौन सी लगा सकते हैं। तो उस सब्ज़ी का सबसे पहले जिक्र करेंगे जो बहुत कम लोगों को पसंद होती है, टिंडा। तो ये जो टिंडा है इसको आप लगा सकते हैं, देसी टिंडे को। ये इजीली बीज मिल जाएंगे, इनका हम बार बार जिक्र नहीं करेंगे। टिंडे लगा सकते हैं। टिंडे की बेल आप कोशिश कीजिए टोकरी के अंदर लगाइए। टोकरी थोड़ी सी खुली होती है, एक बेल आप उसके अंदर लगाएंगे तो उसकी जड़ें भी इजीली पूरी मिट्टी के अंदर फैल सकेंगी और बेल भी उतनी बड़ी मिलेगी। अगर आप छोटा साइज़ लेंगे तो बेल का साइज़ आपको अच्छा खासा नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करेंगे भिंडी की। भिंडी लगा सकते हैं, हाइब्रिड बीज भी लगा सकते हैं और देसी बीज भी लगा सकते हैं। अगर हाइब्रिड लगाएंगे तो एक पौधे के ऊपर से ज़्यादा आपको भिंडियाँ तोड़ने को मिलेंगी बानिस्बत देसी बीज के। बात करेंगे तोरी की। काली तोरी को लगा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद भी होती है, तो काली तोरी लगा लीजिए। इसके बाद बात करेंगे करेले की। तो करेला देसी करेला है हमारे पास और करेली है, हाइब्रिड भी हैं और देसी बीज भी हैं। कोई सा भी बीज आप लगा सकते हैं। हाइब्रिड लगाएंगे उसकी ज़रा बेल अच्छी हो जाती है और उस बेल को आप किसी भी दीवार के ऊपर या तारों के ऊपर लटका सकते हैं, वो जो कि खूबसूरत भी लगेगी। करेलों के बाद जंप करते हैं बैंगन के ऊपर। तो बैंगन, ब्लैक बैंगन, वाइट बैंगन और लंबे वाले बैंगन और पर्पल बैंगन, जामुनी बैंगन, ये सब कलर होते हैं इनके। तो ज़्यादातर जो चलते हैं वो जामुनी ब्लैक चलता है बैंगन और ब्लैक बैंगन चलता है। तो वाइट लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो इस वजह से वो कम ही लोग लगा रहे होते हैं। मैंने वाइट लगाए थे तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वाइट हो गए थे और घर वालों ने खाए नहीं और वो सारे बैंगनों को काट कर मुझे खाद बनानी पड़ी थी। बैंगन के पौधे के लिए कम से कम जो कंटेनर का साइज़ है वो आपको 15 इंच चाहिए ताकि वो बैंगन का पौधा अच्छी ग्रोथ कर सके। उसके अंदर बैंगन के बाद हम जंप करेंगे जी टमाटो की तरफ, जो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है कि हमारे घर में टमाटर लगे हों। और टमाटर ऐसी फसल है कि आप पौधे लगा लें, ये इतने ज़्यादा लग जाते हैं कि आपसे खाए भी नहीं जाते और आपको हमसायों को देना होते हैं, तो उनको देकर भी आप फिर भी आपके पास टमाटो लगे होते हैं। एक पौधा जब टमाटो देता है तो एक दफ़ा आप तोड़ते हैं, फिर लगा देता है, फिर तोड़ते हैं, फिर लगा देता है। तो इस तरह वो उसकी पूरी एक चेन चलती रहती है। तो 3-4 दफ़ा एक पौधे के ऊपर से आप टमाटो ले सकते हैं। तो उस तादाद से आप पौधे लगा लें, 5 लगा लें, 10 लगा लें, 20 लगा लें, जितनी आपके पास जगह अवेलेबल है आप लगा सकते हैं। टमाटो की किस्म कौन सी लगा सकते हैं, जिसमें चेरी टमाटो है, बीफ टमाटो है, रोमा टमाटो है, रानी टमाटो है और बहुत ज़्यादा टमाटो की वैरायटी हैं। कोई सी भी आप वैरायटी को लगा सकते हैं। बेल वाली वैरायटी लगाएंगे तो जो उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट वैरायटी, ये इसकी बेल बनती है और इस एक बेल के ऊपर जो कम से कम टमाटो लगते हैं वो लगते हैं 2 से 3 किलो और जो ज़्यादा लगते हैं, जो आज तक का रिकॉर्ड है, वो 25 किलो एक पौधे के ऊपर लग जाते हैं। और वो आपकी केयर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पौधा कितनी अच्छी उसकी केयर कर पाते हैं और कितनी अच्छी फर्टिलाइज़र उसके ऊपर आप इस्तेमाल करते हैं।
अब टमाटो के बाद जंप करेंगे हम प्याज की तरफ, जो हमारा ऑर्गेनिक गंडे। तो गंडों को लगाने का तरीका मैं आपको बता दूं, इसका तरीका बहुत सिंपल है। इसकी पनीरी ऑलरेडी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा नर्सरियों ने लगाई होती है। लाहौर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नर्सरियों वालों के पास प्याज की पनीरी अवेलेबल होती है। आप अपने शहर में सर्च कर सकते हैं, आपको पनीरी मिल जाएगी। जैसे कि अगर आपको पनीरी नहीं मिलते तो एक सादा तरीका बताता हूँ। ये आपने एक प्याज लेना है, उस प्याज को मिट्टी के अंदर लगा देना है और उसका कुछ हिस्सा बाहर रहने देना है और जो उसके नीचे वाला हिस्सा है वो मिट्टी के अंदर आपने दबा देना है। तो ये देखें कितना खूबसूरत लगे हुए हैं। ये देखें, ये प्याज ऊपर ग्रीन इसकी भूखें बनना शुरू हो गई हैं। तो अब 1-2 दिन और लगेंगे, ये नीचे सारा प्याज इसके गलना शुरू हो गया है। तो इसको फिर हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे यहाँ से, फिर एक एक शाख को अलग अलग करके लगा देंगे मिट्टी के अंदर। और जो एक एक जो आप पौधे को अलग अलग करके लगाएंगे तो इसके नीचे प्याज बनना शुरू हो जाएंगे। कैसी बात है। हाँ, अगर आपको प्याज का बीज नहीं मिलता तो फिर भी आपने टेंशन नहीं लेनी। इसी तरह एक साबुत प्याज लगा लें पकड़कर, उसके ऊपर फूल लगेगा, उस फूल के अंदर आपको बीज मिल जाएंगे। जब वो फूल ड्राई होगा लगा तो तब आपने उस फूल को काट लेना और उसके बीजों को झाड़ लेना है। वो आपका बीज रेडी है लगाने के लिए। अभी जो मेरे पास प्याज लगा हुआ है, इसको मैं खादें कौन सी डाल रहा हूँ, इसको मैं डाल रहा हूँ NPK पोटाशियम फर्टिलाइज़र, जो कि मैं खुद अपने घर में तैयार करता हूँ। तो उस प्याज का साइज़ भी अच्छा खासा बन रहा है। और ये देखें यहाँ पे ये भी प्याज लगा हुआ है, ये सारा क्यारी के अंदर लगा हुआ है। उधर भी मैंने प्याज लगाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मेरे पास प्याज है। तो आप इसके ग्रीन वाला पोर्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको प्याज चाहिए तो प्याज के लिए भी आप पौधे को रहने दे सकते हैं। प्याज़ों के बाद जंप करेंगे जी मिर्चों के ऊपर। ग्रीन चिल्ली, सब्ज़ मिर्च, हरी मिर्च, इसको आप लगा सकते हैं। इसकी पनीरी भी मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। ये ज़्यादातर नर्सरियों वालों के पास मिर्चों की पनीरी अवेलेबल होती है, आप उनसे ले सकते हैं। अगर आप अच्छा पौधा चाहते हैं और अच्छी मिर्चें चाहते हैं तो आपको बीज लेना होंगे, जो हाइब्रिड बीज हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है ग्रीन चिल्ली के अंदर, तो आप कोई सी भी वैरायटी लगा सकते हैं। तो इसका हाइब्रिड बीज ले लें और इसको अभी आप लगा सकते हैं। सीज़न है, मार्च का मंथ चल रहा है, तो आपको पता है बेहतरीन सीज़न होता है, ये ठंडा मीठा सा मौसम होता है। इसके अंदर बहुत अच्छी पनीरी बनती है। मिर्चों के बाद बात करेंगे हमारे धनिया की। धनिया इजीली मार्च के अंदर यार बेहतरीन मौसम है, आप किचन से बीज पकड़ें और मिट्टी के अंदर उसको लगाना शुरू कर दें। किसी भी गमले के, छोटे गमले के अंदर लगा दें, टायरों के अंदर लगा दें, तो आपको धनिया देखने को मिलेगा। कितने दिनों में? 8 दिनों के अंदर बीज के अंदर से धनिया छोटा छोटा सा निकलना शुरू हो जाएगा। तो आप किसी गमले के अंदर या चाहे इतने से गिलास के अंदर भी आप धनिया को लगा सकते हैं। बस आपने किचन से बीज पकड़ने हैं, बीज बखेरने हैं, जितनी बीज की मोटाई है उतनी मोटी ऊपर आपने ऊपर मिट्टी की लेयर लगाकर पानी दे देना है उसको। और जब आपको लगे पानी ड्राई होने लगा तो फिर आपने पानी दे देना है, तो आपका धनिया उगना शुरू हो जाएगा और 30 दिन तक आपको खाने को धनिया मिल जाएगा। पालक की बात कर लेते हैं, तो पालक का भी बेहतरीन मौसम है, आप पालक को भी लगा सकते हैं, पकौड़ों के लिए लगा सकते हैं, तो हंडिया के लिए लगा सकते हैं। तो टोकरी के अंदर पालक लगा लें, ताकि तो टोकरी का थोड़ा सा साइज़ बड़ा होता है, तो उसके अंदर पालक भी काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। अगर आपके पास छोटे छोटे ऐसे प्लाट अवेलेबल हैं, जो गार्डन अगर आपके पास अवेलेबल है, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। छोटी छोटी सी एक क्यारियाँ उसके अंदर क्रिएट करें और उसके अंदर सेक्शन बाय सेक्शन अपनी सब्जियों को लगाते जाएं। इसके बाद बात करेंगे पुदीना की। पुदीना यार गर्मियों में पुदीना ना हो तो फिर क्या बात है। ये पुदीना आपके पास लाजमी होना चाहिए गर्मियों के अंदर। तो इस पुदीने को लगाना इतना इजी है, बस आपने शाखें पकड़नी और मिट्टी के अंदर लगा देनी है, तो आपका पुदीना 10 से 15 दिन के बाद वो शाखों के अंदर आपको पत्ते देखने को मिलेंगे। कैसे लगाना है, आज मैंने वैसे सुबह सुबह ये पुदीना लगाया था, ये देखिए कितना खूबसूरत पुदीना लग रहा है। तो इस पुदीने की शाखों को आपने मिट्टी के अंदर लगाना है। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो क्रिएट की थी, मैं बास्केट के अंदर पुदीने को लगा रहा था, तो वो पुदीना मेरा जर्मिनेट हो चुका है, तो उसकी अलग से मैं वीडियो भी अपडेट कर दूंगा ताकि मेरे बहुत ज़्यादा दोस्तों को अंदाज़ा हो सके कि पुदीने को आप इजीली अपने घर में लगा सकते हैं। पुदीना पूरी गर्मी चल सकता है। जब आपको लगे कि गर्मी ज़्यादा हो रही है, धूप ज़्यादा हो रही है, तो पुदीने को आपने शेडी एरिया में रखना है। शेडी एरिया मतलब दरख्त की छाँव के नीचे रख सकते हैं या ग्रीन नेट वगैरह लगा सकते हैं, तो उसके नीचे आप रख सकते हैं। तो अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आप
दीवार क्या साया इस्तेमाल उस ज़रूरत में करेंगे कि आपको उस पुदीने को फिर भी 2 से 3 घंटे धूप लाजमी चाहिए, चाहे सुबह की धूप लगे चाहे पिछले टाइम की धूप लगे, लेकिन धूप उसको लाजमी चाहिए। बाकी जो दोपहर का टाइम है हार्ड पीक होता है हीट का, तो उस टाइम अगर पुदीना आपका दीवार की छाँव के अंदर भी रहे तो कोई मसला नहीं, पुदीना आप सारी गर्मी अपने घर में रख सकते। और यहाँ पे मैं एक टमाटो के पौधे का सैंपल दिखा रहा हूँ। ये देखिए छोटा सा गमला है, बिल्कुल छोटा सा, कितना ये 7 इंच वाला गमला होगा जो 6 से 7 इंच का होता है, तो उसके अंदर मैंने ये पौधे को लगाया है। और देखें ये मेरे 2 छोटे छोटे से टमाटो लगे हुए हैं और ऊपर यहाँ पे टॉप पे फूल भी आ रहे हैं। तो ये मेरे टमाटो हो गए, ये फूल हो गए। तो कितना प्यारा सा गमला है, इसकी जड़ें देखें नीचे कितनी खूबसूरत तरीके से बाहर निकली हुई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप छोटे से गमले के अंदर भी टमाटो के पौधों को लगा सकते हैं। तो वही बात हुई ना कि टमाटो बहुत ज़्यादा लगते हैं घर के अंदर। इन सब्जियों की बात तो होगी, अब बात करते हैं कि इनकी जो खुराक है वो कहाँ से आएगी। तो इनको आप खादें इस्तेमाल करेंगे। खाद बहुत सिंपल है यार, जो किचन वेस्ट होता है आपका उसको किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर आप डालते जाएं, तो वो कोई 1 से 2 माह बाद गलना सड़ना शुरू हो जाता है। तो वो जब गल सड़ जाए तो वो ब्लैक हो जाता है, तो उसके बाद उस मटेरियल को आप मिट्टी के अंदर मिक्स कर दें, वो बेहतरीन खाद है। इसके अलावा जो फास्ट तरीका चाहिए आपको, तो केले के छिलके छोटे छोटे से काट कर पानी के अंदर डालें उनको और उनकी खाद बनाएं। वो 4 दिन के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। तो वो लिक्विड खाद आप अपने पौधों को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको पोटाश या पोटाशियम फर्टिलाइज़र भी बोला जाता है। इसके बाद एक और खाद होती है जिसको NPK खाद बोलते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश वगैरह होती है। तो ये तीनों खादें करती कि हैं, एक का काम है पौधे के कद को बड़ा करती है, उसके ग्रीन वाले पोर्शन को बड़ा करती है, जिसे वेजिटेटिव ग्रोथ बोलते हैं। जैसे ये देखें मेरे पालक के पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ कितनी प्यारी सी है, और ऊपर ये इसके बीज बन रहा है। ये तो नाइट्रोजन इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। पोटाश है फल को इन्हांस करने के लिए, फूलों को लाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें NPK अंदर आपको मिल जाते हैं। तो वो NPK आप कहाँ से हासिल करेंगे, वो बहुत सिंपल तरीका है यार, इतना सिंपल है। आप गुड़ लेंगे और बेसन लेंगे, बेसन जिसके पकोड़े खाते हैं यार, वो भी रमज़ान का मंथ चल रहा है तो पकोड़े तो आप खा रहे होंगे, तो वो जो बेसन आप डालते हैं वही बेसन की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा आपको चाहिए पानी और आपको गोबर चाहिए, मतलब गाय का गोबर मिल जाए या वर्मी कंपोस्ट मिल जाए। अगर वो भी नहीं है तो यार छोड़ें, कोई मसला नहीं है। मिट्टी तो होगी ना आपके पास, बस मिट्टी ही आपको चाहिए। आपने मिट्टी को छान लेना है अच्छी तरह से, बारीक वाली मिट्टी को आपने पानी के अंदर डालना है। आधा किलो मिट्टी डाल देनी है आपने, उसके अंदर आपने 1 किलो उसके अंदर आपने आधा किलो गुड़ डाल देना है, और बेसन आपने 20 से 25 ग्राम या 30 ग्राम बेसन डालकर उसको अच्छी तरह मिक्स करना है और उसको ढांप के किसी शेडी एरिया में रख देना है, मतलब छाँव में रख देना है या कमरे वगैरह में रख देना है। तो उसको हर रोज़ आप 1-2 दफ़ा मिक्स लाजमी करेंगे। तो 6 दिन बाद उसी पानी को आप अपने पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, गाय का गोबर हो तो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा फ़ायदा देता है मिट्टी की निस्बत, क्योंकि मिट्टी तो ऑलरेडी होती है, मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बैक्टीरियल खाद बन जाती है आपकी। गाय का गोबर ले लें तो वो बेस्ट है। गाय का गोबर आपने 1 किलो डालना है, बाकी वही चीज़ें। पानी कितना डालना है, पानी आप 10 लीटर डालेंगे। इसके बाद एक और खाद आपको बताऊं, सिंपल सी खाद है यार। चावल तो बहुत ज़्यादा लोग शौक़ से खाते हैं, ख़ास तौर पर लेडीज़ बहुत ज़्यादा शौक़ से चावल खाती हैं। तो उसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि आपने जो चावल भिगोए हैं उसका जो पानी है वो भी खाद है। वो जो आप पानी आप भिगो के रखते हैं, 2-3 घंटों बाद पानी को गिराते हैं, वो वाला पानी आपने पौधों को डाल देना है, वो भी खाद है। दाल तो पकाते होंगे, तो जो दाल को भिगोते हैं, चनों को भिगोते हैं, वो भी पानी खाद है, वो आप डाल सकते हैं। कितना सिंपल से तरीके हैं, ये सारे आपके किचन के अंदर से ही आ जाते हैं। तो इतनी सिंपल सी चीज़ें आपको कहीं से भी देखने को नहीं मिलेंगी। और यार अंडे कौन नहीं खाता, बच्चे बहुत शौक़ से अंडे खाते हैं, और अंडों के जो छिलके होते हैं वो भी खाद है। वो क्या है, कैल्शियम वाली खाद है। तो कैल्शियम हमारे टमाटर के पौधों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होती। जो टमाटर नीचे से ब्लैक होना शुरू हो जाता है उसके लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अंडे के छिलकों का आपने इकट्ठा करके उसको अच्छी तरह पीस लेना, पाउडर बना लेना। अगर पाउडर बना लें तो बेहतरीन है। फिर 1-1 चम्मच 12 इंच के फ्लावर पॉट के अंदर आपने मिट्टी के अंदर मिक्स कर देना है, ऊपर से मिक्स करना है और कुछ नहीं करना आपने।
ये कैल्शियम फर्टिलाइज़र है, बहुत सिंपल है इसको बनाना। ये थी हमारी मार्च में लगने वाली सब्ज़ी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।